द डे वन जो भी इसमें इश्यूज रहे हैं आरएफपी से बात टिल टुडे, वो डिटेल इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर 3 श्री सतीश यादव थे, चीफ इंजीनियर थे, चीफ अकाउंट्स अफसर थे, क्योंकि कुछ लीगल मैटर होता है तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी थे। उनकी मेरे पास रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में जो तथ्य थे, क्योंकि वो बाई नेम नहीं थी, उसके अंदर इरेगुलरिटीज निश्चित रूप से पॉइंट आउट की गई, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के मामले थे जिसमें परव्यू सरकार का था। मैंने वो रिपोर्ट सरकार को भेजी फॉर टेकिंग द फर्दर डिसीजंस और ऑर्डर। उस सरकार ने उसके ऊपर कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस लगा के एक और कमेटी बनाई है जिसमें कमिश्नर कारपोरेशन मानेसर, एक सीटीपी डीयूएलपी और एक वहीं के कोई एक्शन है, वो कुछ बिंदुओं पे जो भी उनके होंगे उसके ऊपर रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। मेरे पास कल कमिश्नर कारपोरेशन मानेसर की ओर से जो लेटर आया कि रिपोर्ट दिया जाए, मैंने व्हाट्सएप पे देखा है, तो हम उनको रिपोर्ट दे देंगे। अब जहां तक आपकी बात है भाई, इसमें ये होना चाहिए, पर्चे दर्ज होने चाहिए, एक्शन होना चाहिए, एक्शन इनिशिएट हो चुका है और इसके अंदर जो इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट हुई हैं, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट थी, एक कॉपी मेरे पास आई थी, वो मैंने सरकार को ऐसी भेज दी थी। बनता भी वही था क्योंकि कोग्निजेंस सरकार के पार्ट पे था, कोग्निजेंस लिया जा चुका है। जो नाम वगैरह के बारे में जो उन्होंने अपने तरीके से सरकार कोई भी ऑर्डर करती है तो उसमें बेटर माइंड्स आर ऑलवेज देयर। उन्होंने ये रिपोर्ट मांगी है, ये इसकी वस्तु स्थिति ये है। ऐसा नहीं है कि कोई इस मामले के ऊपर सोया हुआ है। जो आपने हाउस के अंदर मुद्दा रखा उसका कोग्निजेंस लिया गया, इरेगुलरिटीज आई हैं, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। अगले हाउस की मीटिंग में आपको इसका विस्तार से जो फर्दर एक्शन होगा वो बता दिया जाएगा। कमिश्नर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब अगर हाउस से रिलेटेड ये कमेटी बन रही है, जैसे मैंने पार्षदों के साथ बनाई थी एक अपने हाउस में, उस कमेटी को खत्म करके आपने कमेटी उसमें सिर्फ अधिकारी ही हैं, उसमें किसी पार्षद को नहीं लिया गया, ना मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मैं ये कमेटी बना रहा हूँ और इसमें आप किसी पार्षद को डालना है या क्या करना है। तो इसमें आपने मेरे से नहीं सलाह ली। इसमें मैं आपको और एक और की भी मैं जो मांगती हूँ ये कि भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो ये तो मेरे को खुद ही पहुंचना चाहिए ताकि मैं अपने पार्षद साथियों को बता सकूं और अपनी लोगों को बता सकूं अपने शहर के कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मेरा जवाबदेही मेरे पार्षद हैं, वो मुझसे मांगते हैं, हमेशा मांगते हैं, और आप इस समय भी देख रहे हैं, हर हाउस की मीटिंग में देखते हैं, सब चीज के लिए, क्योंकि मैं इनके लिए हूँ। ये मेरे से शिकायत कर सकते हैं, मैं आपसे ये कब महसूस हुआ कि तो ये चीज आपने देखनी चाहिए। ये मेरे साहब कब महसूस हुआ कि आप हार लियो? भाई साहब, ये तो आपको ही पता होगा। आपको महसूस होता है? मैं भैया प्लीज नहीं कर सकती मैं, जो काम की बात है वो करिए प्लीज। अगर आपको महसूस प्लीज होता है, भैया बैठ जाइए प्लीज। अगर क्यों बैठे? इस विषय पे इस विषय में आप बातें कर रहे हैं और एक मिनट रुकिए, एक सेकंड प्लीज। ये सारी की सारी मीडिया आप बाहर जाइए प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे, सारे के सारे बाहर जाइए। आपकी फोटो हो गया, सारा सेशन हो गया, आप जाइए प्लीज। नहीं तो कोई बात ना मेयर मैडम ली गई, ना डिप्टी मेयर, ना सीनियर डिप्टी मेयर इस बीच में, और नहीं इस पे कोई संज्ञान। मैं 15 दिन रात देख करके मैंने जाकर इकट्ठे किए थे। सुनाई नहीं दी आपको? आप ऊपर बढ़ जाइए जाके प्लीज। तब मैं सदस्य को बात रख पाया था। लाइव चल रही, ऊपर जाओ, बैठ जाओ।
भैया मैं इस बात का नहीं जवाब दे सकती आपको। प्लीज प्लीज बैठ जाइए आप। आगे आ जाइए, मैं इस चीज को डिस्कस नहीं करूंगी। किसका फोन था? चलो अशोक चलो। यहाँ कमी है ये आपने ये गए 2 महीने में 1.5 महीने में 30 दिन में आप ये बता दिया किस बात सदस्य साहब आपने बैठ के होम किया कहाँ तुम्हारी कमी है, तुम्हारे को दिक्कत आ रही है, बजट आ रहा है 10 दिन से 15 दिन से बजट मीटिंग चल रही है, किसी पार्षद से आपने वो सलाह दी है तो बता दो। मैं ये नहीं कहता मैंने आपको आप यहाँ पे खुद कमिश्नर साहब से क्वेश्चन कर रहे हो, ये तरीका थोड़ा हुआ, आप खुद यहाँ क्वेश्चन कर रहे हो। आप ये बात करिए, वैसे बात करिए तो आप मत पूछो, कमिश्नर साहब से मत मैं पूछो। आपसे नहीं कह रही, मैं आपसे कह रही मैं आपसे पूछूंगा, अरे मैं आपसे पूछूंगा, आप यहाँ कमिश्नर साहब से क्वेश्चन पूछेंगे, आपने होमवर्क का क्यों नहीं आवाज है? ये अपनी प्लानिंग करके आया फिर दूसरी गलत बात। नहीं आप बोलिए अभी और जी मैडम नहीं बोलिए आप जिसने कोई बात बोलिए नहीं एक मिनट भैया, एक सेकंड, आपने जिस भाषण में बोलना बोलिए, पहले मैं आपका सुन लूं, उसके बाद शुरू कर लेंगे। तो आप ये देखो ना, फिर आप उस चीज को क्यों नहीं बंद करते फिर? चलो कोई बात नहीं, जो आप बात कह रही थी वो उसको भी कंटिन्यू। जी मैडम गिर ना जाए, छोड़ एक बार पकड़ियो मेरे वाला जो माउथ कर जूम आउट करना तू अपना अपने को हम तय नहीं करेंगे, आप खुद तय करेंगे। और जब कोई पार्षद बोलेगा तो आप सबकी समस्या सेम है। क्योंकि आप तीनों के काम तो फोन पे होते हैं, आप तीनों के काम फोन पे होते हैं, कौन भी बोलेगा ऐसा ना बोले। अश्विनी भाई जो मुद्दा चल रहा है ये दब जाएगा, ये जो बात हो रही है ये दब जाएगी। प्लीज आप अपनी बात रखना, अपनी बात कहना। बाकी जो अभी चल रहा है बहुत कम से कम 50 करोड़ रुपए का घपला का था ये, और सच्चाई में तो नहीं पता कितना है। बाकी जो कमेटी बनी, कमिश्नर साहब आपसे बात हो रही थी, ये सरकार ने ये मुद्दा नहीं लाया थी कि यहाँ घपला हो रहा है, एक मिनट, यह भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पार्षद ने बात रखी थी, तो पार्षद कोई ना कोई तो उस कमेटी में होना चाहिए। भैया सुनो, एक मिनट, एक सेकंड, कमिश्नर साहब इस बात का जवाब दीजिए। हाँ, मैं देता मैंने हूँ। कितनी बार रिपोर्ट मांगी है आपसे? हाँ धर्मवीर जी, मैडम मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने हाउस द्वारा जो कमेटी बनी गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जो चलानिंग के संबंध में था, जो एनफोर्समेंट था, जो भी था। उसके बाद डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई मामला आता है और मुझे उसके ऊपर डिसीजन करना होता है, डिसीजन करने से पहले वो एक इन्वेस्टिगेशन का माध्यम है कि उसमें कानून की सहायता ली जाए, इंस्ट्रक्शंस की ली जाए, अगर कोई फील्ड से रिलेटेड है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करा लिया जाए मौके के मुताबिक। रिकॉर्ड से एग्जामिनेशन से संबंधित मामला था जैसे बाकी मामले थे, क्योंकि बिल आया जितना भी, उस बिल में मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, रिकॉर्ड सारा मैं देख नहीं सकता था, डिसीजन मुझे करना था उसके ऊपर। ये डिसीजन मुझे करना था एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, तो मैंने 4 ऑफिसर्स को लगाया कि इसके अंदर आप तह में जाके मुझे बता दीजिए। ये एक किस्म से डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का मामला था, क्योंकि सदन का भी पैरेलल मुद्दा है, उसको भी ध्यान में रखा गया और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ही आया।
और 4 ऑफिसर्स डिफरेंट विंग्स के हैं, उससे ये है कि वो एक दूसरे से या किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, क्योंकि चारों के सिग्नेचर होने हैं। और तदुपरांत मुझे निर्णय लेना है। जिस तरह की ग्लेयरिंग इरेगुलरिटी सामने आई, उसमें जो परव्यू था कुछ मुद्दों के ऊपर, वो सरकार के द्वारा लिया जाना था, तो मैंने वो रिपोर्ट सरकार को मार्गदर्शन के लिए भेजी। बस इतनी बात है, इतना मैंने कहना है। कमिश्नर महोदय, जो बात कही अभी आपने कि काउंसलर को भी एक कमेटी बनी थी, मेरे ख्याल में कोई भाई और भी हो तो एक मीटिंग हुई है सिंगला जी के ऑफिस में हुई है, और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। उस मीटिंग में ये बातें हुई थी कि इस कंपनी को पैसा नहीं दिया जाए, इसकी पेमेंट नहीं की, उसके बावजूद भी किसने की है? अगर कोई उस मीटिंग के हो तो बताओ भाई। वो 31/3/2021 की शायद रिपोर्ट थी, उसमें अगर ये सदन में रोकी गई कि पेमेंट नहीं होनी चाहिए, मीटिंग में रोकी गई कि पेमेंट नहीं होनी चाहिए जब तक इंक्वायरी नहीं हो, उसकी पेमेंट हो जाए। और उस टाइम में पेमेंट, ऑफिस खुल भी नहीं रहे थे, कोरोना में लोग मर रहे थे, उस टाइम में पेमेंट की गई है। किन किन लोगों ने की है? उनके आपकी सदन की पहली मीटिंग थी जब आप गुड़गांव बैठने गए, मैंने आईएनएस के खिलाफ सारा सबूत दे दिया, आपका प्रकृति के बारे में दिया, सारा कुछ दिया था। जब आपने एचसीएस अधिकारी की ड्यूटी लगाई, उन्होंने रिपोर्ट बना के दी, उनको रिपोर्ट का तमगा ये मिला कि उनका गुड़गांव से ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उन्होंने सही रिपोर्ट बना के दी। और उसके बावजूद आपने 50 करोड़ रुपए की पेमेंट आईएलएस को कर दी है। बात किस मुद्दे आए? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि आईएलएस को पेमेंट कैसे कर दी जब सदन ने एक बात कहता है कि नहीं होगा। और एक एचसीएस अधिकारी का अगर कोई रिपोर्ट की वैल्यू नहीं है, तो फिर हमारे 500 लोगों से भी किसी को मीटिंग बनाने कमेटी बनाने को एचसीएस अधिकारी बहुत बड़ा अधिकारी होता है। शर्मा जी एक बार बैठ जाइए, मैं बता देता हूँ। जो सीएनडी की बात चलती है, अगर मुद्दे आए तथ्यों के आधार पे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। सीएनडी की 2 बातें हैं, एक तो मैसर्स एल प्रगति काम कर रही थी, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डंपिंग। सेकंड आईएलएफएस कर रहा है कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग। आईएलएफएस की भी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट थी, वो निर्णय नहीं था। दूसरा जो एल प्रगति की थी, उसकी भी रिपोर्ट आ गई, वो भी निर्णय नहीं था। निर्णय लेने के लिए उसका देखा जाता है कि किस गहराई तक कौन कहां तक गया है और क्या ये मुद्दे को ठीक समझा भी गया है कि नहीं गया। जुडिशरी में भी आपने देखा होगा कि लोअर जुडिशरी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेके फाइल सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। और वो तो बल्कि निर्णय होता है, निर्णय भी रिव्यू होता है, अपील भी होती है। तो जो आईएलएफएस की रिपोर्ट आई, उसको बारीकी से देखा गया, उसमें लीगली उसको एग्जामिन किया गया विज़ द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट। तदुपरांत उसके ऊपर निर्णय लिया गया। और इसी तरीके से जो एल प्रगति की रिपोर्ट आई, उसके ऊपर भी जो रिपोर्ट के ऊपर निर्णय सरकार के पास भेजा गया। सर आपने अभी कह रहे कि जो भी उस पर रिपोर्ट आई सरकार को भेज दी गई है। सर हम चुने हुए हैं, इस गुड़गांव की जनता के पार्षद हैं, जबरदस्ती नहीं बैठे हैं। और हम जब ये बातें उठाते हैं कि ये गलत हो रहा है और उसकी रिपोर्ट कहीं और जाती है, हमें भी तो पता लगना चाहिए उस रिपोर्ट का। उस रिपोर्ट में मैं बता देता हूँ, जो मोटरसाइकिल के नंबर मिले हैं डंपर के साथ, बाइकों के मिले हैं, और क्या नाम जिप्सी के नंबर है कि ये डंपर के नंबर है। यूपी कहीं से कहीं मिले हैं सर, ये छोटी बात नहीं है। अगर आप आश्वासन दिलाते तो ठीक है, नहीं हम धरना भी देते हैं और बहिष्कार भी करते हैं। जब मेरी बात सुनिए धर्मवीर जी, निर्णय तो आपने जो लेना है वो तो आप बिल्कुल खुले मन से लीजिए। 1 मिनट शर्मा जी, मैं बात पूरी कर लूं। धर्मवीर जी आपने ठीक कहा, जो आपने बात कही है ये रिपोर्ट में ये बात भी आई है। आप ये मान के क्यों नहीं चल रहे कि रिपोर्ट जो आई है
और उसके ऊपर फिर मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ सरकार को भेजा है, तो वो बिल्कुल तथ्यों पे आधारित है, तभी मैंने उसको भेजा है। अगर वो तथ्यों पे आधारित ना होती तो मैं उसको कंसीडर भी ना करता। आपसे विश्वास है कि हाँ इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये हमें आपसे निश्चित विश्वास रूप है। से, बजाय कि हम मुद्दे को, अब दो बातें हैं, आप लोग जिस बैकग्राउंड से हैं और आपका जो प्रोफेशन है और हमारा जो है, हमें कागज तक सीमित रहना है। इस कागज के अंदर, फाइल के अंदर अगर कोई बहुत ही बढ़िया बात है, किसी ने तीर भी मार रखा है, तो कोई बात नहीं, वो हमारे दायरे में आता है कि काम करना है, अच्छा बुरा जो भी है वो कानून के दायरे में।